हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम प्रॉब्लम का सलूशन। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसी कुछ मूवीज़ हैं जो आपको बताएंगे कि आप किस हद तक बीमार हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा इस मूवी को देख के कि आप किस हद तक उस परेशानी से या उस बीमारी से जूझ रहे हैं। ओके, इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो प्रॉब्लम सलूशन की पिछली प्रॉब्लम थी उसका सलूशन डिस्कस कर लेते हैं। पिछली प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि अगर कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमें उसे कैसे हैंडल करना आना चाहिए, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हम कैसे पता करें कि कोई हमें इंसल्ट कर रहा है या फिर कोई हमारी कमी बता रहा है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करे और उसको आप कैसे हैंडल करें, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर कोई आप पे चिल्लाए जा रहा है, आप पे शाउट कर रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना है। अगर आपने भी चिल्लाना शुरू कर दिया तो आप अपना आपा खो देंगे। उसके बाद जो होगा वो तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे रियल लाइफ में होता ही ऐसा। ओके, तो पहली बात यह कि आपको शाउट बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आपको मन में चल रहा है कि नहीं, मेरे मन में बहुत चल रहा है, उसको गालियाँ देने का मन कर रहा है, तो अब क्या करो, आप उसको बहुत ही आराम से पेशेंसफुली वही बात बोल दो कि सारा दिमाग का जो भी कचरा रहेगा वो निकल जाएगा उसी के मुंह पर। तो भले ही दुश्मनी बढ़ रही है, वो तो झगड़ा करने पे भी बढ़ेगी। ओके, तो इस तरह से भी बढ़ रही है, लेकिन आपका दिमाग शांत हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने इसको हैंडल करना थोड़ा सीख लिया है, हैबिचुअल हो गए हो, तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस सिंपल आप उसको अवॉइड करना है, मतलब उसकी बातों को लाइटली लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप उसको लाइटली कैसे लेंगे। जो भी इंसान आप पे शाउट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है आपकी, उसका कोई एक फनी सा निक नेम रख लो तुरंत के लिए। उसके बाद वो जैसे बिहेव कर रहा है, जैसे बोल रहा है, उसके बाद अपने मन में उसको लेकर बोलो कि यार चिंकू, तेरे तो इतना झगड़ा करेगा, इतना भी इंसल्ट करेगा, तेरे बाल झड़ जाएंगे, तेरे दांत टूट जाएंगे, तेरे हाथों को ये हो जाएगा, हाथों में तेरे मोच आ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बोल सकते हो अपने माइंड में। तो इससे क्या होगा कि आप उसकी बातों को इग्नोर मारोगे, ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसकी बातों को नहीं सुनेगा, वो आपकी बातों को सुन रहा होगा। ओके, तो ये बहुत बड़ी सॉल्यूशन है, इससे आप छुटकारा पा सकते हो। अगर कोई आपसे इंसल्ट करे तो उसको इग्नोर मार के, उसकी बातों को लाइट लेके। और चलो ये भी नहीं हो रहा, आप लाइट ले लिया आपने, मान लो उसके कुछ शब्द हैं जो आपके कान में पड़ गए और आपको परेशानी हो गई, यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अब क्या करना है भाई। ऑब्वियसली आपका मन नहीं करेगा कोई जोक देखने का, पर फिर भी अपने मन को बनाओ और कहो कि चलो ठीक है, चलो जोक देखते हैं। ऐसे शो देखो जो आपको हंसाते हैं, जोक्स देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हंसा सकती है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, तो उन चैनल्स को देखो और आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, यकीनन बहुत अच्छा महसूस करोगे। आगे चलो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। वो ये कि कैसे पता करें भाई। जो देखो, जो अपने होते हैं ना, जो अपने होते हैं बस वही हमें सजेशन देते हैं, और अगर कोई इंसल्ट में हमें सजेशन दे रहा है तो भाई वो तो बहुत ही अपना खास होता है। तो सबसे पहली बात, कोई भी अननोन हमें इंसल्ट की वजह से कभी सजेशन नहीं दे सकता। वो हमेशा या अच्छी बातें करेगा या फिर बात ही नहीं करेगा, कोई अननोन होगा तो। ओके, तो मतलब अगर कोई नो पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छे जानते हैं, जब आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स ऑब्वियसली हमारा अच्छा ही सोचते हैं। ओके, तो ये सारे लोग हो गए, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये अगर कुछ बोलेंगे तो वो हमारी कमी को बता रहे हैं। और अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, अगर आपको वो कमी जो खुद में फील हो रही हो, किसी ने सामने बोला कि यार तुम्हें ना बोलना ही नहीं आता है, या तुम्हें लिखने नहीं आता अच्छा, और आपको भी लगता है कि यार मुझे नहीं आता लिखने अच्छा, पहले से ऐसा सोच रहे होते हो, तो आपको वो रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जो सामने वाला बोल रहा है, भले वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, पर उसका जो कहना है ना वो बिल्कुल सही है, और इसलिए मुझे उस पर वर्क करना चाहिए, उस पर मुझे काम करना चाहिए, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। समझ गए इस बात को। बहुत ही आसान है समझना। सबसे पहले तो आप खुद को ही देखो कि आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप में वो सच में कमी है नहीं है। अगर नहीं है, आपको लग रहा है कि सामने वाला बकवास कर रहा है, ऐवे ही बोल रहा है, तो भाई उसकी बातों को वही करो, इग्नोर मारो। ओके, और कैसे मारना है मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपको ये सब करने के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी हैंडल करने की, तभी आप इन सब चीज़ों को बहुत ही ईजिली वे में हैंडल कर पाओगे। ओके, तो चलो अब आज के टॉपिक को बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक तो ये था फिलहाल कि ऐसे कोई मूवीज़ हैं जो कि आपको बताएंगे कि आप कितने हद तक बीमार हैं। ओके, मैं आपको इस मूवीज़ को दिखा दे रही हूँ। ये कुछ मूवीज़ हैं, अगर आप उन सब चीज़ों से गुजर रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस हद तक उन सब चीज़ों से गुजर रहे हो और आगे आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। ये कुछ मूवीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको पसंद आए, कुछ अच्छी मूवीज़ होती है ना, फालतू की मूवीज़ नहीं है, पहली बात बता दे रही हूँ। कुछ अच्छी मूवीज़ हैं जो एक इस लेवल पे, माइंड के लेवल पे आपको बताएंगे कि आप कितने प्रॉब्लम में हो। ओके,
अब बात यही हो जाती है कि यार जो एंजाइटी या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर से या फिर कोई सी मेंटल प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे होते हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, मतलब वो अपनी परेशानी कैसे दूर करें, वो अपने इस मेंटल प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, कैसे वो सही हो सकें। अब बहुत से ऑब्वियसली कॉमन सा आंसर आएगा, भाई तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओ तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सजेशन बहुत ही कॉमन सा होता है जो सब लोग देते हैं और एकदम सही भी देते हैं। ये बात बिल्कुल सही कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको देगा मेडिसिन, जैसे कि हमारे शरीर के लिए मेडिसिन होती है वैसे हमारे दिमाग के लिए होती है। अगर हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे अपनों के लिए, सबके लिए नुकसानदायक होती हैं, तो वो सब क्या होता है, वो सब चीज़ें हमारे अंदर ही पल रही होती हैं और उन्हें सही किया जा सकता है। ये तो यकीन होना चाहिए आपको कि हर चीज़ें सही हो सकती हैं। ओके, लेकिन ये जो साइकेट्रिस्ट तक पहुंचने का जो सफ़र होता है ना वो बड़ा पेचीदा होता है, क्योंकि लोग ये मानना एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हम पागल हैं, और एक्चुअली वो पागल होते नहीं हैं। ये वो सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो सोचेगा कि मैं पागल हूँ। यहाँ तक कि अगर उन्हें ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अपने घर वालों से या किसी अपने खास से भी नहीं कहते हैं कि वो मुझे सिंपैथी देने लगेगा और या फिर वो मुझे पागल समझने लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो सफ़र होता है साइकेट्रिस्ट तक जाने का, वो कैसे कंप्लीट करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आसान बनाएंगे कि कोई भी इंसान ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो तो बहुत आसानी से अपनी प्रॉब्लम को समझते हुए, आपको समझाते हुए साइकेट्रिस्ट तक पहुंच जाए, मतलब जा सके, अपनी थेरेपी ले सके और ठीक हो सके। ओके, ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास इसका सोल्यूशन है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन। साथ में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपकी लाइफ को टेंशन दे रही है। तो फिलहाल अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।